Good evening, class 8. Today I am going to explain you this lesson number 2, understanding secularism. I had already explained this lesson in live classes, but there are only few students, so again, today I am going to send you this video. Okay. Now, what is secularism? As you know that India is a secular country. Secularism का मतलब होता है non-involvement of any religion, means there is no particular state religion. हर स्टेट का कोई भी एक ख़ास धर्म नहीं होता है, ठीक है. धर्म के नाम पे आपको नीचा ऊंचा नहीं दिखाया जाएगा. सेक्युलरिज्म मीन्स नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलीजन. अ secular state is a state which is organized without the involvement of religion. माने उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है किसी भी धर्म के बिना इन्वॉल्वमेंट के. इन अ सेक्युलर कंट्री देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन, सो नो रिलीजन इज़ कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट दैन अदर. कोई ख़ास एक धर्म नहीं है किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का, इसलिए सारे धर्मों को एक समान नज़रों से देखा जाता है, ना कि किसी को इम्पोर्टेंस दी जाती है. देयर इज़ नो रिलीजियस टीचिंग्स इन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में किसी भी धर्म के नाम पे कोई शिक्षा नहीं दी जाती है अलग से. नो टेस्ट ऑफ रिलीजियस नेचर हैव टू बी पास. ऐसा कोई भी आपको टेस्ट पास नहीं करना है रिलीजियस धर्म के नाम पे, जिससे आपको मतलब पब्लिक ऑफिस में जॉब करने के लिए आपको किसी धर्म के नाम पर टेस्ट देना है, अपने धर्म के बारे में आपको उस चीज़ को साबित करना है, ठीक है. मैंने आपको रिलीजियस बेस पे कोई आपको प्रेशराइज नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको जॉब दी जाएगी. देयर इज़ नो पेनल्टी फॉर डेविएटिंग फ्रॉम एनी रिलीजियस बिलीफ. अगर कोई अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को में अपने को बदलना चाहता है, ठीक है, तो उसमें आपकी कोई भी पेनल्टी नहीं है, आप उसमें फ्री हो. यू हैव टोटल फ्रीडम. You have already read in the previous chapter that India is a secular country. It does not have any state religion. India में ऐसा कोई भी state religion नहीं है. Its constitution guarantees freedom of all religion to all individual citizens. हमारा जो संविधान, इंडिया का जो संविधान है, उसमें ये फ्रीडम दिया गया है हर धर्म के लोगों को, हर इंडिविजुअल सिटीज़न को, एंड रिलीजियस ग्रुप्स, और हर धार्मिक ग्रुप्स को, एंड ऑल्सो गिव्स देम द राइट टू प्रिजर्व देयर कल्चर एंड रन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. कि वो अपने धर्म की रक्षा करें, उनके अपने कल्चर की रक्षा करें, उनको माने, ठीक है. हर कोई अपने कल्चर को मान सकता है और साथ ही साथ अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी चला सकता है. नो Indian citizen can be stopped from studying in a government educational institution or doing a government job on the grounds of religion. धर्म के नाम पे किसी भी इंडियन सिटीज़न को रोका नहीं जाएगा कि वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़े या ना पढ़े, और या फिर गवर्नमेंट जॉब उनको मिले कि ना मिले, मतलब ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन उनको नहीं रोका जाएगा. There is no religious teaching in government educational institution in India. Just now I told you. In many secular countries, the government has absolutely nothing to do with religion. मैंने ऐसी कई सेक्युलर कंट्रीज़ है जहाँ सरकार को मैंने रिलीजन से कुछ नहीं लेना देना नहीं है, एंड डज़ नॉट सपोर्ट एनी रिलीजियस बॉडी, या किसी खास रिलीजन को वो लोग नहीं सपोर्ट करते हैं. बट इन इंडिया इट इज़ नॉट सो. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है. दो आवर गवर्नमेंट डज़ नॉट प्रमोट एनी रिलीजन. हालांकि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कोई धर्म के नाम पर प्रचार नहीं होता है. इट रिस्पेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स टू प्रैक्टिस एंड प्रीच एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. लेकिन इंडिया में हर सिटीज़न को हक है कि वो अपने धर्म को माने और उसकी पूजा करे. हेंस इवन दो अपने ढंग से पूजा करे. हेंस इवन दो रिलीजियस फेस्टिवल्स आर नॉट सेलिब्रेटेड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. आप देखो कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में सेलिब्रेट नहीं होते हैं. जैसे हमारा 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, ये सब सेलिब्रेट होंगे, लेकिन दिवाली, होली, तो ये सब सेलिब्रेट नहीं होते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है. द डेज ऑफ ऑल मेजर रिलीजियस फेस्टिवल्स आर डिक्लेयर्ड हॉलीडेज़. हालांकि हॉलीडेज़ होता है रिलीजियस फेस्टिवल्स में. जैसे रक्षाबंधन ही है आ रहा है, तो ये नहीं कि रक्षाबंधन पे आपके रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो रहा है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है. तो रिलीजियस फेस्टिवल्स सेलिब्रेट नहीं होते, हालांकि हॉलीडेज़ डिक्लेयर किए जाते हैं, सो दैट द फेथफुल में सेलिब्रेट एट होम, ताकि जिनके धर्म की जिनका फेस्टिवल पड़ा है, अगर हिंदू हैं तो हिंदू अपने फेस्टिवल को एंजॉय कर सके, मुस्लिम्स हैं तो वो अपने फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, सिख हैं तो वो अपने, तो सबके धर्म पे मैंने वो छुट्टियाँ डिक्लेयर करते हैं ताकि लोग अपने घर में उसको एंजॉय कर सके. आवर गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर कैरिंग ऑन देयर एक्टिविटीज़, ठीक है.
At times the government relaxes laws so that citizens can do everything that is essential part of the religious practice. कुछ गवर्नमेंट ने लॉज में रिलैक्सेशन भी दी है ताकि हर कोई अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सके, ठीक है, उसका प्रचार कर सके, उसको मान सके. फॉर इंस्टेंस अ सिख मैन, अब मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है कि मैंने उनके धर्म को कोई किसी प्रकार की चोट ना पहुँचे. कि अगर सपोज़ एक सिख आदमी अगर वो स्कूटर पे जा रहा है और उसने पगड़ी पहनी हुई है तो वो सर पे हेलमेट कैसे पहनेगा, ठीक है. तो उनको टर्बन बांधने का पूरा राइट दिया गया, उनको हेलमेट के लिए कोई प्रेशराइज नहीं करेगा, ठीक है. तो वही चीज़ दी गई है. सिख मैन राइडिंग अ स्कूटर और मोटर बाइक इज़ एक्सक्यूज्ड from wearing a helmet because his religion requires him to wear a turban on his head, क्योंकि उनका धर्म कहता है कि उनको सर पे टर्बन पहननी है, ठीक है. तो गवर्नमेंट में ऑल्सो पास लॉज टू बैन सर्टेन थिंग्स, और कुछ लॉज गवर्नमेंट ने ऐसे भी पास किए हैं कि अब धर्म के नाम पे कोई किसी को परेशान ना करे, ठीक है. थिंग्स डन इन द नेम ऑफ रिलीजन इफ़ दे वायलेट द राइट्स ऑफ एनी सिटीज़न, अगर धर्म के नाम पे किसी सिटीज़न का हक छीना जा रहा है या उसको परेशान किया जा रहा है तो उसके लिए भी स्ट्रिक्ट लॉज पास किए गए हैं. फॉर एग्जांपल सेक्रीफाइसिंग ह्यूमन बींग्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, माने बलि देना, ठीक है, ये सब काम धर्म के नाम पे इलीगल है. एज इट वायलेट्स द विक्टिम्स राइट टू लाइफ, क्योंकि लाइफ का सवाल हो जाता है. यहाँ पर से लोग बच्चों की बलि दे देते हैं, कभी किसी की बलि मार दिया जाता है धर्म के नाम पे लोगों को, तो ये सब इलीगल है. फिर लाउड स्पीकर यूज़ करना, ठीक है, जो कि आपका 10 PM टू आपका इलीगल है, ठीक है. जनरली यूजिंग लाउड स्पीकर आउट ऑफ डोर्स एट नाइट जनरली बिटवीन 10 PM एंड 6 AM इज़ इलीगल एज इट डिस्टर्ब्स द स्लीप ऑफ दोज हु लिव नियर बाई, जैसे लोगों की नींद खराब होती है जो आसपास रहते हैं. द रेस्ट्रिक्शंस होल्ड इवन इन रिलीजियस प्लेसेस, यहाँ तक कि धार्मिक स्थल पे भी सब जगहों को रोक है लाउड स्पीकर की. हाउएवर ऑन अ लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ वर्शिपर्स लिमिटेड नंबर ऑफ फेस्टिवल डेज द गवर्नमेंट में in the interest of worshippers relax this restriction between 10 PM and midnight, कि मिडनाइट तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है कभी कभी. Importance of secularism for preventing discrimination. In India, all religions are treated equally so that no religious group can exploit other religious group, ठीक है. कोई एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को नुकसान ना पहुँचाए, एक्सप्लॉइट ना करें. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो इस धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करती है. अपॉइंटमेंट्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेज आर देयरफॉर नॉट मेड ऑन रिलीजियस बेसिस, गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरियाँ जो धर्म के नाम पे धर्म के बेसिस पे नहीं दी जाती हैं, अपॉइंटमेंट्स होते हैं. द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ देयर ओन रिलीजन बाय मेंबर्स ऑफ देयर ओन, मैंने अपने ही धर्म के लोगों द्वारा अगर कोई सिटीज़न में भेदभाव किया जा रहा है तो वो भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है. हैंस इट हैज़ passed laws against caste discrimination in the name of religion, and it has passed laws to prevent discrimination between men and women in the matter of inheritance with sanction of religious laws, कि माने होता है ना आदमी औरत में भी डिफरेंस किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है. तो besides the constitution gives एवरी सिटीज़न द राइट टू चूज़ हिज और हर रिलीजन, हर किसी को अपना धर्म चूज़ करने का हक होता है. दिस इंक्लूड्स द राइट टू चेंज वंस रिलीजन, ठीक है. दिस इंक्लूड्स द राइट टू चेंज वन रिलीजन. इम्पॉर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म फॉर इंडियाज़ यूनिटी. अब इंडिया में सेकुलरिज्म होना क्यों ज़रूरी है उसकी यूनिटी के लिए. इन इंडिया मैनी डिफरेंट रिलीजन्स आर प्रैक्टिस, बहुत सारे धर्म के लोग हैं यहाँ पर. द डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैव मेनी डिफरेंसेस, हर धर्म का अलग अलग मान्यताएं हैं. सम पीपल ट्राई टू अचीव देयर ओन सेल्फिश एम्स बाय यूजिंग दिस डिफरेंसेस टू अराउज हॉस्टिलिटी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स. कुछ लोग इसका धर्म के नाम पे गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने सेल्फिश एम को पूरा करने के लिए लोगों के बीच नाराज़गी पैदा कर देते हैं, गुस्सा पैदा कर देते हैं, हॉस्टिलिटी
कर देते हैं, ठीक है, अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। दिस इज़ अ थ्रेट टू यूनिटी ऑफ द नेशन, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरे की चीज़ है। बाय गिविंग इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल रिलीजन, सारे धर्मों को एक समानता देने के लिए आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स हारमनी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, उसमें कई चीज़ें दी गई हैं धर्म के लिए, ठीक है, जिससे पीस लोगों हमारा हारमोनी अमंग डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, ठीक है, जिससे पीस शांति बनी रहे। दिस इन टर्न स्ट्रेंथन्स द यूनिटी ऑफ द कंट्री, इससे हमारी कंट्री की एकता बढ़ेगी। सो हियर द चैप्टर एंड्स। If you have any doubt, you can ask me in the class. Thank you, children.